नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, एक जंगल में दो कपोतक पक्षी रहा करते थे। जंगल में जब बारिश होने लगी तो दोनों पक्षी पेड़ के खोल में बैठ गए। तभी एक तीसरा कपोतक पक्षी भीगा हुआ आता है और उससे अनुरोध करता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दे। लेकिन दोस्तों, उस वृक्ष के खोल में इतनी जगह नहीं थी कि वह भी उसमें बैठ सके। इसलिए उसके बार बार अनुरोध करने पर भी दोनों पक्षी उसे बैठाने से इनकार कर देते हैं। तब भीगा हुआ पक्षी कहता है कि तुम तो मूर्ख हो जो जगह नहीं दे रहे। ऐसा कहकर वह पक्षी उनके बीच में धक्के से बैठ जाता है। तब वे दोनों पक्षी उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। इसके पश्चात वह कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो। ऐसा वह कहकर फिर उनके बीच में बैठ जाता है और उसके पश्चात भी दोनों पक्षी उसे दोबारा से नीचे गिरा देते हैं। दोस्तों, ऐसा वाक़या कई देर चलता रहता है और वह हर बार उन दोनों को कहता है, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम तो सबसे बड़े मूर्ख हो। और थका हारा वह कपोतक वहाँ से उड़ जाता है और वो दोनों कपोतक पक्षी वहीं बैठे रहते हैं। उनके जाने के पश्चात कपोतक की पत्नी कपोतक को कहती है कि ये जो पक्षी आया था वह हमें बार बार मूर्ख कह रहा था, तो ये मूर्ख होता कौन है। दोस्तों, तब वह कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि इस कहानी को सुनने के पश्चात आपको पता चलेगा कि मूर्ख होता कौन है। कपोतक पक्षी कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और शादी करने के बाद सेठ का पुत्र शहर कमाने के लिए चला जाता है। सेठ के लड़के की पत्नी घर पर रहती है। एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने जाती है और स्नान करने लगती है। तभी उसके पास में 3 राहगीर आते हैं और उससे कहते हैं कि हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बहुत बड़ी प्यास लगी है, तो हमें जल पिला दो। वो उनसे कहती है कि भाई तुम कौन हो। तो उनमें से एक कहता है कि हम यात्री हैं, हमें प्यास लगी है, हमें जल पिला दो। उस व्यक्ति की बात सुनने के पश्चात वह कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो। ये सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें खुद को ही ये पता नहीं कि हम कौन से यात्री हैं। वह कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो पानी पिला दो। वह कहती है कि भाई तुम कौन हो। तब वह यात्री कहता है कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। तब वह कहती है कि अनपढ़ गवार तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से हो। तब वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है और वह भी सोचने लगता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पानी पिला दीजिए, मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं मर जाऊँगा। तब वह कहती है कि भाई तुम कौन हो, यदि तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें ज़रूर पानी पिला दूँगी। वो कहते हैं
कि मैं मूर्ख हूँ। अब वह कहती है कि संसार में 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से हो? तो दोस्तों, वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता है और वह भी सोचता है कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ। अब वो तीनों राहगीर प्यासे ही जाने लगते हैं। तो वह कहती है कि भाई, आप मेरे घर चलें, इसी रास्ते पर मेरा घर है, वहाँ मैं आपको ज़रूर पानी पिला दूँगी। इसके पश्चात वो तीनों सेठ के घर पहुँच जाते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी भी उनके पीछे पीछे घर पहुँच जाती है। तो सेठ की नज़र अपनी बहू पर पड़ती है, तो वह सोचता है कि ये किन के साथ घूम रही है। मेरा बेटा तो शहर गया है कमाने के लिए। उधर सेठ के लड़के की पत्नी उन राहगीरों को पानी पिलाती है और वहाँ से भेज देती है और उनसे कहती है कि भाई, मैंने पनघट पर पानी इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि मैं स्नान कर रही थी और मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं पानी से निकलकर तुम्हें पानी पिला सकूं। इसलिए मैंने तुमसे इतने कठिन सवाल पूछे। तीनों राहगीरों के जाने के पश्चात सेठ सोचने लगता है कि मेरी बहू तो बदचलन है। वह सोचता है क्यों न अब ये बात राजा के समक्ष रखी जाए। ये बात सोचकर वह सेठ राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी बात बताता है। तब राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और सेठ के लड़के की बहू को दरबार में लेकर आओ। राजा के सैनिक सेठ के लड़के की पत्नी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि महाराजा ने दरबार में बुलाया है। तब वह कहती है कि आप सबसे पहले राजा से यह पूछ कर आएँ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में या बहू के रूप में या माँ के रूप में बुलाया है। अब सैनिक दरबार में जाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, उसने ये कहकर भेजा है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है, बेटी या माँ या बहू के रूप में। तब राजा सोच में पड़ जाता है कि मैं उसे किस रूप में बुलाऊं। राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है और मंत्री सलाह देते हैं कि महाराज, सेठ हमारे नगर का सेठ है और इसके बेटे की बहू हमारे भी बहू लगती है, इसलिए आप इसे दरबार में बहू के रूप में बुलाएं। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और उसको बहू के रूप में लेकर आओ। सेठ के लड़के की पत्नी के पास पहुंचकर कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। दोस्तों, सैनिकों की इतनी बात सुनने के पश्चात सेठ के लड़के की पत्नी तुरंत पालकी में बैठ जाती है और सैनिक पालकी उठाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। तब राजा उससे सवाल करता है कि क्या तुम चरित्रहीन हो? ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। यदि तुम ऐसे कार्य करोगी तो हमारे राज्य को छोड़कर जाना होगा या सज़ा मिलेगी। तब राजा को जवाब देती है कि महाराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप सोच लें, क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी भूखे को भोजन खिलाना कोई अपराध है? यदि आपके राज्य में ऐसा संविधान है तो मैंने अपराध किया है। इतनी बात सुनने के पश्चात राजा बड़ा चिंतित होता है और राजा कहता है कि आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं। तब राजा को पूरी सच्चाई बताती है
महिला की सच्चाई जानने के पश्चात राजा कहता है कि तुमने ऐसे कौन से कठिन सवाल पूछे, वो सवाल हमें भी बताइए। जब वह वो सवाल राजा के समक्ष रखती है तो राजा भी बड़ा सोच में पड़ जाता है और कोई जवाब नहीं मिलता है और वह परेशान हो जाता है और वह उस महिला से कहता है कि हमको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, आप ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तब वह महिला राजा से कहती है कि महाराज, ये प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इनके उत्तर इससे भी बड़े अनमोल हैं, इसलिए आपसे विनती है कि इनके उत्तर तो मैं बता दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। राजा सोच विचार करता है और राजा की उत्तर जानने की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने आधा राज्य देने का फैसला कर लिया। अब वह महिला कहती है कि यात्री संसार में दो ही हैं, पहला सूर्य एवं दूसरा चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं एवं संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते रहते हैं। दूसरा अनपढ़ और गंवार दो चीज़ है, वो है अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ में रहते हैं, विद्वान के पास भी एवं मूर्ख से मूर्ख के पास भी। यही अनपढ़ एवं गंवार हैं, ये अज्ञानी के भी वही स्वाद देते हैं एवं विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं। तीसरा सवाल है मूर्ख। मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख जो मेरा ससुर है, जो अपने घर की बात को दूसरों से कहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरा ससुर यही बात मुझसे घर पर पूछते तो मैं ये बात घर पर बता देती और घर की इज्जत यूँ नीलाम नहीं होती। तब राजा कहते हैं कि दूसरा मूर्ख कौन है? तब महिला कहती है कि महाराज, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हैं। एक राजा ऐसा भी होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लें। तो मेरे 3 सवालों के बदले में मुझे आधा राज्य दे दिया, आप भी सबसे बड़े मूर्ख हैं।